स्वागत है आप सभी का चौपाल 2021 में। दूसरा दिन। अभी तक के सेशंस में हमने एक सार्थक संवाद देखा। एक बार फिर शुरू करते हैं चर्चा का सिलसिला और आज के इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस के कर्मवीर, जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब। स्वागत भूपेश जी आपका। जी नमस्कार। तो कहां से शुरू करें, छत्तीसगढ़ से या उत्तर प्रदेश से? मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं तो सवाल ही नहीं उठता कि छत्तीसगढ़ से बाहर की पहली बात शुरुआत करें। वैसे तो आप पूरे देश के बारे में पूछ सकते हैं और जहां भी सवाल पूछना चाहें। तो छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर आप देश के पास जा रहे हो, खासकर इस बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल गुजरात मॉडल से अलग है। देखिए, गुजरात मॉडल क्या है मैं नहीं समझता कि कोई जान पाया है। 7 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गुजरात मॉडल की बात कही थी। लेकिन 7 साल बीत गया, किसी ने गुजरात मॉडल का स्वाद नहीं चखा साहब। वो क्या होता वो जान ही नहीं पाए। और इसलिए अब गुजरात मॉडल की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं करते। अब तो देश में फैला दिया, वो तो सब जगह है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तरक्की हो रही है, यही मॉडल वो बताया जाता है। लेकिन कहीं इन्वेस्टमेंट तो दिख नहीं रहा है। बेरोजगारी बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ी है, माल न्यूट्रिशन बढ़ गया है, महिलाएं के एनीमिक ज़्यादा हो रही हैं। आपके मॉडल में अलग क्या है? देखिए, हमारे मॉडल में यह है कि हम सबसे पहली बात यह है कि लोगों के आय कैसे, उसमें वृद्धि कैसे हो। और छत्तीसगढ़ में हमने सबसे पहले किसानों के ऋण माफी से किया। तब सवाल पूछा गया कि केवल ऋण माफी करने से किसानों का उत्थान कैसे हो सकता है। मैंने कहा वो जो मानसिक रूप से जो दबाव है, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, उससे उभरने का एक रास्ता है ऋण माफी। दूसरा, हमने उसमें कहा 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदें, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है। तो हमने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरू किया। उससे हुआ क्या कि लोगों के आय में वृद्धि हुई, क्रय शक्ति बढ़ गई। और ये पिछले 3 साल में आप किसी भी सेक्टर में, चाहे वो टेक्सटाइल में करें, चाहे रियल एस्टेट में करें, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर करें, चाहे वो सराफा बाजार की बात करें, किसी भी सेक्टर में आप जाकर देखेंगे उसमें ग्रोथ है। पूरे देश में मंदी का असर रहा है। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद और उसके बाद लॉकडाउन, जो अभी कोरोना काल आया, उसमें देश के मंदी के चपेट में रहा है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं रहा। और केवल हम धान ही नहीं खरीदे साहब, अभी लगभग 22 लाख किसान रजिस्ट्रेशन किए हैं। पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे और लगभग 23,000 करोड़ किसानों के खाते में गए। और इनपुट सब्सिडी है वो 7,000 करोड़ हमने दिया। तो लगातार आय में वृद्धि किसानों की हुई। दूसरा हमने किया है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। तो पूरे देश के जो जितने लघु वनोपज खरीदे गए, उसके 74% अकेले छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार ने वन विभाग को 11 पुरस्कार दिए साहब। वन मंत्री जी खुद गए थे हमारे छत्तीसगढ़, वहाँ पुरस्कार दिए। पूरा 11 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को, 74%। और उसका कारण ये है कि हमने 7 जो लघु वनोपज पहले खरीदे जाते थे, हमने उसमें उसको बढ़ाया, 52 प्रकार के लघु वनोपज खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता जो आदिवासियों के मुख्य आय के स्रोत होते हैं, जिसे बीड़ी बनती है, उसे 2,500 था, उसको हमने बढ़ा के 4,000 प्रति मानक बोरा किया।
दूसरा जितने लघु अनुपज है, जैसे महुआ है, महुआ 17 रुपये कीमत थी, भारत सरकार ने तय किया था, हमने 30 रुपये में खरीदा, उसको बढ़ा दिया, बाद में भारत सरकार ने भी 30 रुपये किया, लेकिन हमने उसकी खरीदी की व्यवस्था की, और न केवल खरीदी की व्यवस्था की बल्कि उसके वैल्यू एडिशन भी किया। मान लो इमली संग्रह करते थे और उसके बाद बेच देते थे, अब इमली से हम उसके सॉस भी बना रहे हैं, कैंडी भी बना रहे हैं, महुआ के लड्डू भी बना रहे हैं, एनर्जी बार भी बना रहे हैं, उसके ड्रिंक भी बना रहे हैं। तो सब चीज़ों का हम लोगों को वैल्यू एडिशन करने की कोशिश की है इन 3 सालों में। तो इसके कारण से आदिवासियों के आय में वृद्धि भी, क्रय शक्ति बढ़ी है। अब नहीं, जैसे आप धान खरीद की बात कर रहे हैं, तो धान खरीद में अभी जो 1 तारीख से शुरू होनी थी, कल से ही, उसमें ये हुआ कि बारदाने की कमी पड़ गई जी। रमन सिंह जी ने कहा कि हमारे टाइम में तो कभी कमी नहीं पड़ती थी, आप ये कैसी व्यवस्था है कि आपके बारदाने की कमी पड़ गई? रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो अधिकांश समय दिल्ली में यूपीए की सरकार रही साहब, और यूपीए की सरकार में जो जूट कमिश्नर है वो बराबर बारदाना उपलब्ध कराते रहे, इस कारण से कोई दिक्कत हुई नहीं। आप कह रहे हैं कि आपके लिए खास तौर पर रोका गया? हमको तो जगह जगह रोकने की कोशिश हो रही है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैं बारदाना की बात करूंगा। जब हमने 25 रुपये में धान खरीदा तो हमें भारत सरकार से फरमान आया कि आप 1 रुपया भी समर्थन मूल्य से अधिक देंगे तो आपके चावल को एफसीआई में जमा नहीं करेंगे, नंबर 1। तो हमने कहा कि भाई ठीक है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर देते हैं। वो बोले कि आप केवल धान में दे रहे हैं। हमने कहा धान ही नहीं दे रहे हैं, हम मक्का भी दे रहे हैं, हम गन्ना में भी दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा कीमत हमारे यहाँ। तो बोले जितने बरसात में जितनी फसलें होती है उसको दीजिएगा। हमने इस साल जितने भी बरसात में, खरीफ में जो जितने भी हमारे फसल हैं उसमें हम इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं 9,000 रुपये प्रति एकड़। मैं समझता हूँ देश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अब क्या हुआ कि आपके चावल तो खरीदेंगे साहब, लेकिन उसना चावल नहीं खरीदेंगे, अरवा खरीदेंगे, अरवा खरीदेंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में उसना क्वालिटी के धान ही ज़्यादा उत्पादन होते हैं। आप कह रहे हैं ये जानबूझ के आपको टारगेट, छत्तीसगढ़ को टारगेट किया जा रहा है? सवाल ही नहीं उठता साहब। फिर अब बारदाने की बात आई है। बारदाना भारत सरकार के जो जूट कमिश्नर है वो हर राज्य को देता है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ को। हमारे यहाँ बारदाना कमी क्यों हो रही साहब? जब उनको पहले से ऑर्डर दे दिया, हम 5 लाख गठान की जरूरत है, इस साल तो करीब 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में हमें बारदाने की कमी हमको दीजिए, और हर साल देते रहे। फिर अब देना बंद क्यों? पिछले साल तो समझ आता था कि लॉकडाउन के कारण से जितने भी जूट मिल है, और जूट मिल मैक्सिमम जो है आपके पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद थी तो कम पड़ा। तो समझ आता है इस साल तो वो बात नहीं है, फिर हमको बारदाना क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बारदाना उपलब्ध नहीं। आप कह रहे हैं ये सब कुछ राजनीति है? बिल्कुल राजनीति साहब, इसके अलावा कुछ नहीं, दूसरा दिखता ही नहीं। क्योंकि आप कांग्रेस के हैं इसलिए? बिल्कुल वही सही बात है। उसका एक उदाहरण और मैं देता हूँ। आज से 2.25 साल पहले मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, खाद्य मंत्री को भी लिखा, पेट्रोलियम मंत्री को भी लिखा कि हमारे यहाँ सरप्लस पेडी है, और सरप्लस पेडी है तो जितना आप एफसीआई में जमा करते हैं, जितना स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पूल और सेंट्रल पूल में जितने चावल की जरूरत पड़ती है, उसके अतिरिक्त भी हमारे पास धान है। तो अतिरिक्त धान के हमको एथेनॉल बनाने के, मतलब फ्यूल बनाने की हमको अनुमति दे दीजिए। लेकिन 2.25 साल हो गया, आज तक के भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। हम उसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमको केवल चावल से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि यदि एथेनॉल बना लेते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि किसानों को दाम मिलेगा, नई फैक्ट्री खुलेगी तो लोगों को रोजगार। वो भी ये सारी चीजें आपकी स्कीम्स रोकी जा रही हैं? बिल्कुल रोके जा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप भी तो रोक रहे हैं ना उनकी स्कीम्स, पीएम आवास योजना है जैसे। उसके लिए ये है कि सेंट्रल जो एक्साइज का जो पैसा है हमको दे नहीं साहब। 20,000 करोड़ रुपए हमारा रोका हुआ है आज तक।